नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि। आने वाले 1.5 साल राहु केतु आपको कौन से 5 सुख देंगे, किस प्रकार से ये सुख प्राप्त होंगे, कब मिलेंगे और कौन से ये सुख हैं जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को दोपहर 2:55 पर मघा नक्षत्र और गंड योग में जब सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे तो राहु मेष में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि इस बार वृषभ राशि से राहु का निकलना, 12वें भाव में राहु का जाना और सप्तम भाव से केतु का निकलना और छठे भाव में जाना वृषभ राशि के समय को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। कई समस्याओं का अंत होगा, कई नई समस्याएं पैदा होंगी, कई प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और ये सुख कोई छीन नहीं पाएगा। आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में जानकारी जानने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। दोस्तों, इस बार का सबसे अहम परिवर्तन, इस साल का सबसे अहम परिवर्तन अगर बृहस्पति के बाद किसी का है तो वह राहु और केतु का रहेगा। क्योंकि राहु केतु पहले उच्च राशि मिथुन राशि में रहे, फिर राहु केतु आने वाले 1.5 साल वृषभ, यानी कि वह भी उसकी उच्च राशि ही कहलाती है। अब उच्च राशियों से निकलने के बाद राहु का मेष राशि में प्रवेश जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। कई प्रकार से स्थिति को अब संवारेगा या बिगाड़ेगा। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए कौन से 5 सुख हैं। हम किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव के बारे में आज की वीडियो में बात नहीं कर रही, क्योंकि दोस्तों आपके लिए 3 महीने पहले ही राहु केतु परिवर्तन राशिफल में अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों स्थिति के बारे में मैंने बताया है। आज हम सिर्फ वो 5 सुखों के बारे में बात करेंगे जो राहु केतु परिवर्तन आपको देने वाले हैं, जिससे पिछले 1.5 सालों से आप वंचित थे। पिछले 1.5 साल आपको यह सुख पूरी तरीके से नहीं मिले, विशेषकर उन लोगों को जिनकी कुंडली में राहु और केतु पहले से ही बहुत खराब अवस्था में है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति कैसी है तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाएं और सही समाधान पाएं, या फिर इस जनरल उपाय को भी आप कर सकते हो। करने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाओगी और गोचर में जो स्थितियां आएंगी उसका लाभ उठा पाओगे। दोस्तों, ये 5 सुख बताने से पहले जरूर बताऊंगी कि राहु और केतु के लिए कौन से विशेष उपाय आपको करने चाहिए अगर लगन कुंडली में राहु केतु खराब है। ऐसी स्थिति में कंबल, तिल, तेल, नारियल, लौंग और काले या भूरे रंग के वस्त्रों का दान करना नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाता है। एक साथ इन सभी सामग्री का सतनाजा बांधकर दक्षिण सहित सायकाल के समय दान करना ज्यादा लाभदायक साबित होता है। या फिर कंबल पर बैठकर, काले कंबल पर बैठकर राहु बीज मंत्र यानी कि ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः का जाप करना आपको राहु केतु को शांत करने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप 18,000 की संख्या में करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु केतु को शांत कर सकते हो। जिन लोगों की राहु की महादशा है या केतु की महादशा है वह भी इन उपायों को कर सकते हैं, या फिर आप राहु केतु शांति करवा सकते हो। ऐसा करने से भी आप राहु केतु को शांत करते हैं। या फिर सबसे सटीक, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, पक्षियों में अनाज डालना, काले कुत्ते की सेवा करना राहु और केतु को पूरी तरीके से शांत कर सकता है। अब बात करते हैं 5 सुखों की। तो सबसे पहला सुख आपको मिलेगा दाम्पत्य सुख। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि अगर योग्य हो, अब फिर भी विवाह नहीं हो रहा, 1.5 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहे हो लेकिन इच्छा अनुसार वर या वधु नहीं मिल रहा, तो अब इन 1.5 सालों में इच्छा अनुसार वर या वधु मिलेगा। विवाह के बंधन में बंध जाओगे, इच्छा अनुसार शादी के योग बनेंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी रहेगी पार्टनरशिप में पिछले 1.5 सालों में धोखा मिला, अनबन की स्थिति रही, व्यापार में घाटा पार्टनरशिप की वजह से हुआ, तो अब ये दूसरा सुख आपको मिलेगा कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर अपने व्यापार की गतिविधियों को तेज करेंगे। अब अपने व्यापार में एक दूसरे के भाग्य से खूब लाभ कमाएंगे। तीसरा बड़ा सुख दूसरी संतान से संबंधित प्राप्त होगा।
अगर संतान पहले से है लेकिन आपकी संतान के काम नहीं बन रही थी, उनके साथ अच्छे से नहीं निभा पा रही थी, तो अब निभा भी पाओगी और उनके काम बन भी पाएंगे। या फिर अगर सेकंड बच्चे के लिए प्लान करना चाह रही थी लेकिन इन 1.5 सालों में रुकावट आई, तो अब इच्छा की पूर्ति होगी और मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। चौथी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बीमारियों का अंत। जी हाँ दोस्तों, बीमारियों का अंत राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। अब कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, विशेषकर अगर इन 1.5 सालों में सिर का रोग आया, सिर में बार बार दर्द रहा, बालों का झड़ना बहुत बड़ी टेंशन बना, तो इन परेशानियों से अब आप बचोगी। अनिद्रा या डिप्रेशन आपने इन 1.5 सालों में बढ़ता देखा, कॉन्फिडेंस में कमी आई, तो अब इन परेशानियों से आपको बचाने का मौका राहु और केतु का परिवर्तन जरूर देगा। अब बीमारियों से, विशेषकर इन बीमारियों से, सिर संबंधित दिक्कतों से या पैर की चोट, पैर में कोई एक्सीडेंट का योग अभी तक बना हुआ था, तो उसका अंत होगा। हर प्रकार से राहु और केतु पैर या सिर संबंधित परेशानियों से आपको बचाएंगे। और पांचवी बड़ी खुशखबरी, राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ना कोर्ट कचहरी में आपकी जीत, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका और कर्जे से आपको मुक्ति दिलवाएगा। जी हाँ दोस्तों, पुराने से पुराना कर्जा इन 1.5 सालों में आप चुका पाओगे, ऐसी स्थिति राहु की कृपा से बनेगी। कोर्ट केस में आपकी जीत होगी, पुराने से पुराने कोर्ट केस में इस समय आप जीत हासिल करोगी। हालांकि शत्रु बढ़ेंगे लेकिन शत्रुओं का नाश भी राहु की दृष्टि जरूर कर पाएगी। यानी कि ये 5 सुख ऐसे हैं वृषभ राशि जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। हर प्रकार से राहु केतु परिवर्तन आने वाले 1.5 साल ये सुख आपको देते रहेंगे। तो ये था आपके लिए राहु केतु परिवर्तन विशेष। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखिए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।